दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। जी हाँ, शिक्षा की। दोस्तों एजुकेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं भारत के बारे में, यानी इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारा आज देश कितना आगे जा रहा है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। जहां हमारा देश मंगल पे अपने यान भेज रहा है, वहीं बहुत सारे और भी फील्ड में हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही आगे निकल रहा है। दोस्तों हम इस ज़िंदगी के आपाधापी में, ज़िंदगी के इस भाग दौड़ में हम जो शिक्षा ले रहे हैं वह इंसानियत के कितने काम आ रही है, मानवता से उसमें कितना फायदा हो रहा है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। आखिर आज हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो नैतिकता है वह कहाँ चली गई है। आज ज़रूरत है हमारे सिस्टम को बदलने की। आज ज़रूरत है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वह कैसी हो रही है, इससे हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमारा समाज जैसे शिक्षा पाएगा वैसे ही वह सोचेगा, वैसे ही वह काम करेगा, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, जो हमारे शिष्टाचार थे, जो हमारी नैतिकता है, वह जो इंसानियत और मानवता है, वह कहीं पीछे छूटती जा रही है। आखिर हम इस दुनिया को कैसा बना रहे हैं, आखिर आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, यह बहुत ही सोचने का विषय है। कोई भी महामारी फैले या कोई भी बीमारी, चाहे वह कोरोना हो या अन्य कोई बीमारी, आखिर एक इंसान की अगर शिक्षा ऐसी क्यों हो रही है कि वह ऐसी महामारी के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल आज यहीं पर होता है दोस्तों कि आखिर हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी खामियां रही हैं, ऐसी कौन सी कमियां रह गई हैं जिससे कि हमारा समाज आज इस विनाश के कगार पर आ गया है। आज जहां इंसानियत को बचाने की बात होती है, उससे कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया में हथियार बनाए जाते हैं और उन हथियारों को बेचने के लिए अनेक सारे नीतियां बनाई जाती हैं। क्या इंसान इतना सस्ता हो गया है? क्या इंसानियत की कोई कीमत ही नहीं है? क्या इंसान इतना बेरहम हो गया है कि वह किसी भी दूसरे इंसान को मारने के लिए सोचता है, उसकी पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि किसी के जीवन बचाना, किसी के जीवन को आगे ले जाना कितना बड़ा काम है। शायद आज इसीलिए यह धरती इस कगार पे आकर खड़ी हो गई है कि अगर एक भी परमाणु बम अब अगर दोबारा फूटा तो शायद विनाश बहुत जल्दी हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों आज यह बदलाव ज़रूरी है कि हमारी जो पढ़ाई हो रही है वह कैसी है। हम अपने बच्चों को जो शिष्टाचार दे रहे हैं, जो शिक्षा हमारे द्वारा उनको मिल रही है, क्या वह सही है? हमें सोचना पड़ेगा। हमें सोचना इस बात पे भी पड़ेगा कि आखिर हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। क्या आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोई भी ऐसी नैतिक बातें छोड़कर जा रहे हैं जिनको वह हमेशा याद रखेगी या जिनका वह पालन अपने जीवन में करेगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, नहीं। आज के इस व्यावसायीकरण में शिक्षा का महत्व सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह गया है, इंसानियत को बचाना नहीं। वह शिक्षा ही किस काम की जिसमें इंसान का हित न हो, मानव का भला न हो। आज हम बहुत सारे रॉकेट, मिसाइल, लॉन्चर, ग्रेनेड, बारूद, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ऐसे तमाम अपराध करने वाले हथियार तो बना लिए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा हथियार बना है जो किसी के जीवन को बचा सके, किसी के जीवन को और भी अच्छा कर सके? हम पूछेंगे नहीं। आखिर दुनिया मौत की कगार पर क्यों खड़ी हुई है? इसके पीछे क्या कारण है कि इंसान तो पैदा हो रहा है, लेकिन शायद पैदा होने से ज़्यादा उसे ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज पूरी दुनिया में इतने सारे परमाणु बम बन गए हैं कि हम सोच के भी हमें डर लगता है।
अगर हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव नहीं किया गया, हमारी नैतिकता के अंतर्गत हमें इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया गया जो गांधी जी, बुद्ध और विवेकानंद ने बताया और सिखाया है, अगर हम उन रास्तों पे नहीं चलेंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि हमारे आने वाला समय में हमारी जो शिक्षा का ढांचा है वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। आज के समय में बच्चे बहुत टेक्निकल हो रहे हैं जो ज़रूरी है, लेकिन इसमें हमें मानवता को नहीं भूलना चाहिए, उस इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए जो उस इंसान के अंदर भाव होते हैं। क्योंकि एक इंसान इसीलिए इंसान है कि वह भावुक है, वह रो सकता है, गा सकता है, हंस सकता है और मुस्कुराने के लिए उसके पास कुछ ऐसा है जिसको प्रकृति ने उसे उपहार के तौर पे दिया है। आज के जो हमारे छोटे बच्चे हैं वह अगर स्कूल जा रहे हैं तो हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वह जीवन में इंसानियत को ना भूलें, वह एक दूसरे की मदद कर सकें, जिससे कि हमारा आने वाला समय और भी अच्छा गुजरे। कोई भी इंसान इतना भी बुरा नहीं हो सकता कि वह दूसरे इंसान की हत्या कर दे। आखिर दुनिया में इतनी बेरहमी क्यों हो रही है, इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? जाहिर से इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी कमी रही है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होता तो शायद आज हमें इतने बुरे दिन कोरोना के रूप में नहीं देखने पड़ते। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोरोना फैला हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा और हमारी इंसानियत को ख़त्म कर देने वाली बुरी सोच है। अगर हमारी सोच खराब रहेगी, हमारा विचार गंदा रहेगा, तो जाहिर से बात है कि हम ऐसे काम करेंगे जो पूरी मानवता पे कलंक साबित हो सकता है। आज यह समय आ गया है कि अब हमें इस कोरोना काल के बाद यह सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इंसान को कैसे बचाए। आखिर इंसान इंसानियत क्यों भूलता जा रहा है, उसे कैसे बना कर रखे। एक इंसान इतना क्रूर क्यों होता जा रहा है कि वह जानवरों को बेरहमी के साथ कत्ल कर रहा है। क्या हमें यही पढ़ाई करनी चाहिए कि कैसे हम अपने समाज को और बुरा बनाएं? जाहिर से बात है दोस्तों, नहीं। अगर आप बुरा सोचेंगे नहीं तो आप बुरा कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप जहाँ भी हैं दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे विचार शेयर करिए, लोगों को सहयोग करिए, उन्हें उम्मीदें जगाइए और उन्हें सिखाइए कि एक इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या मशीनें उसके काम आएंगी? नहीं दोस्तों, मशीनों का तो निर्माण इंसान ने किया है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन आज मशीनें ही इंसानियत के ऊपर इतना ज़्यादा कब्जा करती जा रही हैं कि मानवता पे ही सवाल खड़े होते जा रहे हैं। यह जो वायरस फैला हुआ है कोरोना, इसके पीछे कहीं न कहीं इंसानियत सोच का ही नतीजा है। आज हमें जानवरों पे इतने जुल्म नहीं करने चाहिए जो इंसान कर रहा है, लेकिन इंसान आज हब्सी हो गया है, वह इंसानियत को खोता जा रहा है। अगर इंसान के अंदर से मानवता, प्रेम, भाईचारा खत्म हो जाएगा तो बहुत जल्द दुनिया मौत की कगार पर आ जाएगी। दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे इंसान बनिए और जीवन में कुछ अच्छा करिए। अगर आप अच्छा करेंगे तभी हमारा समाज और हमारा देश और पूरी दुनिया स्वस्थ और खुशहाल संपन्न रहेगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।